जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखा, तो आज हम दूसरे वीडियो के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे न्यूलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। तो न्यूलिथिक में क्या हुआ कि न्यूलिथिक के बारे में कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में जो थीम है UPSC का, वो सीडीएस जैसे पूछता है तो उसका कुछ थीम पकड़ लेता है ये, और ये अक्सर देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो इसमें चलते हैं, आज हम न्यूलिथिक एज के बारे में थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं। MCQ के माध्यम से इसको करते हैं। मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों में से तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्यों ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम काफ़ी होगा और वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा क्वेश्चन आया, बुर्जहोम, जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम स्थल किस राज्य से संबंधित है? तो बुर्जहोम कहाँ है? आप मैप याद करिए। जैसा कि मैप में देखा गया है तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम। यहाँ पर गर्तावास में लोग रहते थे, वहाँ पिट्स ड्वेलिंग भी है यहाँ पे। अब यह नवपाषाण काल में पिट्स ड्वेलिंग के प्रमाण कहाँ मिले? देखिए, जैसे कि वो पहले आंसर वहीं पे जो हो चुका है, तो इसे हम बुर्जहोम हम देखेंगे। इसमें बुर्जहोम। कुल्डेहवा किस, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुल्डेहवा किस राज्य में स्थित है? तो कुल्डेहवा उत्तर प्रदेश में है। कुल्डेहवा उत्तर प्रदेश में कुल्डेहवा है, उत्तर प्रदेश में कुल्डेहवा। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भारत में चावल की प्रारंभिक खेती के प्रमाण कहाँ मिले? तो प्रारंभिक जो चावल है उसके प्रमाण हमको मिले हैं कुल्डेहवा में। अब चिरांद स्थल किस नदी के किनारे है? चिरांद स्थल किस नदी के किनारे? चिरांद स्थल है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए। 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रमुख थे? यहाँ पे जो औजार थे, तो औजार कैसे थे? औजार थे पत्थरों के औजार, और पत्थरों के औजार थे तो यहाँ पे पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार थे। अब यहाँ पे मौसकी का संबंध किससे है? तो मौसकी का जैसे संबंध देखते हैं तो हम हड़प्पा, नवपाषाण, अशोक अभिलेख और लौही। तो यहाँ पे जैसे अशोक का अभिलेख भी मिला है, लेकिन हमको ये बेस्ट देखना है। तो बेस्ट देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे? तो मौसकी का संबंध किससे है? नवपाषाण से। तो नवपाषाण यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे तो दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों की प्रमुख विशेषता क्या है? अब जो दक्षिण भारत में, तो यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे उत्तर पूछ लेता है, उत्तर भारत पूछता है। नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर ये बात करता तो हम ऑप्शन नंबर ये लगाते हैं इसमें। अब ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दक्षिण भारत में ऐसा माउंट था, ऐसा माउंट। यहाँ टेक्कल, जो टेक्कल कोटा है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेक्कल कोटा है, तो टेक्कल कोटा जो संबंधित है हमारा कर्नाटक से। टेक्कल कोटा कर्नाटक से। हमारे नवपाषाण काल में डोमेस्टिकेशन का अर्थ क्या है? नवपाषाण डोमेस्टिकेशन का अर्थ है कि पशुओं को पालतू बनाना, पशुओं को पालतू बनाना। ऑप्शन नंबर बी। तो जो ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ये ग्राइंडिंग स्टोन्स में क्या होता था? यहाँ पे ग्राइंडिंग स्टोन्स यानी इससे अनाज पीसा जाता था। तो इससे अनाज पीसने आटा निकाला जाता था। गेहूँ था उसमें, गेहूँ जो तो उसमें पीसते थे ये, तो उससे निकालते आटा, पत्थर की चक्की बोलते थे इसे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? गफ्फर काल। क्वेश्चन नंबर 13 में गफ्फर काल स्थल कहाँ स्थित है? तो गफ्फर काल जो स्थित है, जो गफ्फर काल स्थित है, जो गफ्फर काल यानी कश्मीर में, कश्मीर। नवपाषाण काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? नवपाषाण काल, तो यहाँ पे आंसर में आएगा ये सारे थे उपरोक्त सभी। तो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन शब्द किससे संबंधित है? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन शब्द किससे, यानी कृषि का विकास हुआ है यहाँ पे। स्टोन एज किसका उदाहरण है? स्टोन एज किसका उदाहरण है? नवपाषाण का उदाहरण। स्टोन एज नवपाषाण का उदाहरण। यानी मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? मेहरगढ़ जो कहाँ पे स्थित है अभी? तो मेहरगढ़ है यहाँ पे पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता थी? नवपाषाण काल में जो मिट्टी के जो बर्तन थे उनकी क्या विशेषता थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं हाथ से बने हुए, बाद में पके हुए, ये तो नहीं है। तो यहाँ बिना पके हुए, चाक पर बने हुए, धातु पर बने। तो यहाँ पे ये क्या है? चाक पर बनी हुई। ऑप्शन नंबर बी। एस अमाउंट किससे संबंधित है? तो एस अमाउंट किससे संबंधित है? एस अमाउंट है पशुपालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। 20 में आते हैं। तो 20 क्वेश्चन इसमें क्या है? नवपाषाण काल में सामाजिक संरचना कितनी थी? तो इसमें जो सामाजिक संरचना ये सरल थी, इसमें सामाजिक संरचना। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। तो यानी ब्यूरियल प्रैक्टिस क्या था? ब्यूरियल प्रैक्टिस यानी ये धार्मिक विश्वास था इनका। नवपाषाण काल में जो पोट्री का विकास किस कारण हुआ है? यानी भंडारण के कारण हुआ है। यहाँ पे भंडारण के, यानी दौजाली हेडिंग कहाँ है? तो दौजला हेडिंग है, ये कहाँ पे है? यह असम में एक स्थल है। न्यूलिथिक टूल्स क्या है? न्यूलिथिक टूल्स, तो न्यूलिथिक टूल्स में कृषि और घरेलू कार्य के लिए बनाए गए हैं।
कैटल रियरिंग क्या है? कैटल रियरिंग किस काल में प्रमुख हुआ है? कैटल रियरिंग नवपाषाण काल में। अर्ली फार्मिंग विलेज ये कहाँ पे हुआ है? अर्ली फार्मिंग विलेज नवपाषाण काल में। फूड प्रोडक्शन हुआ वो कब हुआ? जो फूड प्रोडक्शन हुआ वो भी नवपाषाण काल में। सी ऑप्शन। सेटल लाइफ हुआ है, सेटल लाइफ का सेटल लाइफ यानी कृषि। भाई जब कुछ खाने को होगा तभी तो सेटल लाइफ होगी। यानी भील का जो उपयोग है तो ये कब हुआ? यानी ये नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए। बून टूल्स का अधिक विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। बून टूल्स है इनका सबसे अधिक विकास किस काल में? तो नवपाषाण काल में हुआ है। तो बून टूल्स ऑप्शन नंबर बी। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर है बागवानी। हॉर्टिकल्चर। पॉलिश टूल्स क्यों महत्वपूर्ण है? पॉलिश टूल्स महत्वपूर्ण है, टिकाऊ और प्रभावी हुए थे। पॉलिश टूल्स टिकाऊ और प्रभावी यानी टिकाऊ और प्रभावी। स्टोरेज पिट्स थे जो स्टोरेज पिट्स है जो अनाज भंडारण। चिरांद स्थल किस राज्य में है? चिरांद स्थल है जो बिहार में है। न्यूलिथिक कल्चर है इसमें क्या है? न्यूलिथिक कल्चर में यह क्या है? कृषि संबंध है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल ये है, उपरोक्त सभी है। क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ा? इसमें जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्लाइमेट चेंज का ये प्रभाव पड़ा कृषि शुरू हुई है यहाँ पे। कृषि से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी 43 में देखते हैं। परमानेंट जो हाउसेस किसका संकेत है? जैसे जो जिसके घर मिलेगा, जो परमानेंट घर होंगे, बस्तियाँ बची होंगी, तो उससे क्या संकेत मिलता है? उससे ये संकेत मिलता है कि यहाँ पे स्थायी जीवन हुआ। ऑप्शन नंबर बी। न्यूलिथिक एज का अन्य नाम क्या है? न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज ये जो एग्रीकल्चर सरप्लस से क्या हुआ है? एग्रीकल्चर सरप्लस समाज का विकास हुआ है, यानी यहाँ पे समाज का विकास हुआ है। सोशल डिफरेंशिएशन इस क्या कब हुआ? ये सोशल डिफरेंशिएशन नवपाषाण काल में हुआ है। वेविंग का विकास किसमें हुआ है? इन नवपाषाण काल में हुआ है। वेविंग का विकास इन नवपाषाण काल में हुआ है। फूड गैदरिंग और फूड प्रोडक्शन बदलाव किस काल में आया है? तो ये भी नवपाषाण काल में आया है। न्यूलिथिक सेटलमेंट कहाँ अधिक पाए गए? न्यूलिथिक जो सेटलमेंट है कहाँ अधिक पाए गए? न्यूलिथिक सेटलमेंट थे नदियों घाटियों के पाए गए। एनिमल हस्बेंड्री का महत्व क्या है? भोजन, श्रम, व्यापार,